हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विशेषण को समझेंगे, जो कि है हमारा पार्ट 9 विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी की विशेषता पता चलती है। क्या पता चलती है? जिसके द्वारा हमें विशेषता पता चलती है, वह है विशेषण। आओ बच्चों, इसे इस पाठ के द्वारा हम समझते हैं। संसार में जितने भी व्यक्ति और वस्तु हैं, उनकी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। ये कहता है संसार में जो भी व्यक्ति स्थान कुछ भी है, उनकी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जैसे हमें चित्र में आम दिया है, अब ये कहता है आम मीठा है। आम कैसा है बच्चों? आम मीठा है। तो इस आम की विशेषता क्या हुई? मीठा। क्या हुई? मीठा। अगले कप में हमें चाय है, उसमें से भाप निकल रही है, इसका मतलब चाय गर्म है। तो ये कहता है कप में गर्म चाय है। अब चाय कैसी है? चाय गर्म है। तो इसकी विशेषण क्या हुआ? गर्म। इसकी विशेषता है चाय गर्म है। अगला है, एक चित्र में हमें करेले दिखाई दिए और ये कह रहा है ये 3 करेले हैं। अब करेले कितने हैं? करेले 3 हैं। अगले में एक मोटा बच्चा या आदमी दिखाई दे रहा है, तो ये कहता है मोटा आदमी बैठा है। अब आदमी की विशेषता क्या हुई? आदमी की विशेषता हुई आदमी मोटा है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में मीठा, गरम, 3 और मोटा शब्द वस्तु और व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। किसी भी वस्तु के साथ कैसा या कैसी है अथवा कितना या कितनी है, प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वस्तु की विशेषता या गुण कहलाते हैं। किसी भी शब्द के द्वारा हमें किसी भी चीज की विशेषता पता चलती है। चाय गर्म है, चाय मीठी है, आम खट्टे हैं। इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि आम खट्टे मतलब खट्टा, तो वो आम की विशेषता हो गई। तो वह एक विशेषता कहलाती है, वह विशेषण कहलाएंगे या वह गुण कहलाते हैं उस चीज के। आम कैसा है? आम मीठा है। करेले कितने हैं? करेले 3 है। आदमी मोटा है। चाय गर्म है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से विशेषता पता चलती है उन्हें हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे कि मीठा, गरम, 3 और मोटा, जो ऊपर हम लोगों ने देखे थे चित्रों में, जो उनकी विशेषता बता रहे थे, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द पढ़िए। नया, पुराना, तेज, हल्का, भारी, मधुर, कड़वा, तीखा, दूर, पास, ऊंचा, नीचा, झूठा, सच्चा, मोटा, पतला, खट्टा, मीठा, बढ़िया व घटिया। अब हमें कुछ चित्र दिए गए हैं यहाँ पे। महत्वपूर्ण बिंदु में इस पाठ में सबसे पहला आता है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु की कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जो भी संसार में व्यक्ति या वस्तु मौजूद है, उनकी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला है, विशेषता बताए जाने वाले शब्द चुनकर लिखिए। इमली। इमली क्या है? इमली कैसी है? इमली खट्टी है। इमली खट्टी है। गद्दा। गद्दा कैसा है? नरम। गद्दा नरम
नरम। आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी, ठंडी। आइसक्रीम ठंडी है। किताबें कितनी है? किताबें 3 है। किताबें 3 है। तोता किस रंग का है? तो ये आ जाएगा हरा। बिल्ली कैसी है? बिल्ली काली है। अब ये सब क्या, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हो गए, तो क्या हो गए? विशेषण। दूसरे प्रश्न में आते हैं, जरा सोचिए, समझिए और शब्दों का सही मिलान करिए। अब इसमें क्या करना है? हमें शब्दों का सही मिलान करना है। खट्टा, खट्टा क्या हो सकता है? टमाटर या नींबू? तो खट्टा होता है नींबू। चटपटी क्या हो सकती है? चटपटी चाट। लाल टमाटर, गरम चाय। अब ये इन सब की आपस में विशेषताएं हो गई। खट्टा क्या है? नींबू की विशेषता। चटपटी चाट की विशेषता। चाट कैसी है? चटपटी। तो चाट की विशेषता क्या हो गई? चटपटी। लाल क्या है? टमाटर। तो टमाटर की विशेषता क्या है? उसका लाल होना। और गरम क्या है? चाय। तो चाय की विशेषता क्या हुई बच्चों? गरम होना। रचनात्मक कार्य में देखते हैं, वृक्षों की विशेषता दर्शाते हुए एक स्लोगन लिखिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप इस पाठ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। विशेषण जो हमारा पाठ है उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इसे समझने की और ज्यादा कोशिश करें। तो एक बार फिर से, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता को प्रकट करते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आज समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।